Good afternoon, children. Good afternoon, Kanika, Niharika, Anish, Vanshika. Good afternoon, all of you. लास्ट क्लास में चिल्ड्रन हम लोगों का कंस्ट्रक्शन भी कंप्लीट हो गया था और ये फोर्थ चैप्टर लीनियर इक्वेशन दोनों हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज हम लोग रोड सेफ्टी स्टार्ट कर रहे हैं। रोड सेफ्टी के बाद सिर्फ एक हमारा वैदिक मैथ्स बच जाएगा, है ना चिल्ड्रन। उसमें भी कुछ पार्ट तो पता ही है तुम लोगों को, लास्ट ईयर कुछ पार्ट कट हो गए थे उसके, और इस बार जो हमारे सिंपल जो लीनियर इक्वेशंस है वो भी इस बार उसे भी हटा दिया है ना, तो बहुत ही छोटा सा पार्ट बच रहा है जो हम कर लेंगे लास्ट। कंस्ट्रक्शन और ग्राफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट है किसी बच्चे को, कुछ पूछना है आप लोगों को लास्ट के 2 चैप्टर में से? यस मैम तो पूछो ना बेटा। किशन यस मैम तो बोल रहे हो, क्या पूछना है पूछो आप। जब तक आप चैट करके मुझसे पूछोगे नहीं मुझे कैसे पता चलेगा। ओके गौरव, हर्षित, अच्छा नो डाउट। तो आप तो फिर तुमने यस मैम क्यों लिखा? आज हम लोग देखो बच्चों रोड सेफ्टी स्टार्ट कर रहे हैं। तो रोड सेफ्टी जो है ना, रोड सेफ्टी कोई एक अलग से कोई चैप्टर नहीं है जो हमें पढ़ना है। जो टिल हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया है ना, उसी को रोड सेफ्टी में हम यूज करेंगे। और बेसिकली रोड सेफ्टी में 2 चैप्टर यूज होते हैं। एक तो हमारा एपी यूज होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और दूसरा जो चैप्टर यूज होगा वो हमारा ट्रिग्नोमेट्री है। ओके। जो रोड पे लाइट वगैरह जो लगते हैं या कैमरास लगते हैं, उनका कहाँ तक वो देख सकते हैं, उनकी व्यू ऑफ लेंथ कहाँ तक है जहां तक वो ट्रैफिक को देख सके। आपको पता ही है कि ट्रैफिक पर इसलिए रखा जाता है कि ताकि जो है कोई भी जो है वो बिना हेलमेट का चल रहा है या रेड लाइट को कोई क्रॉस कर रहा है, या जो स्पीड जो है, जो डिजायर्ड स्पीड है उससे अगर कोई तेज जा रहा है, इन सब चीजों पर नजर रखने के लिए रोड पे कैमरा लगाए जाते हैं। अब वो कैमरा कहाँ तक देख सकेगा, कैमरा को हमें किस एंगल ऑफ एलिवेशन पे लगाना है रोड सेफ्टी में, एक तो हम वो करेंगे। और दूसरा पार्ट बेटा रोड सेफ्टी में एक हमारा एपी यूज होगा, जो ट्रैफिक लाइट सिग्नल पर आते जाते हैं उनके बारे में यूज करेंगे। उसके अलावा कुछ टर्म्स हैं जैसे पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल जो होता है, पीयूसी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीयूसी, why PUC is given by government, या क्या है व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ पीयूसी, यही सब क्वेश्चंस आते हैं। टोटल 4 मार्क्स आते हैं, पता नहीं 5 मार्क्स इस बार लिख रखा है बच्चों, लेकिन 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे, या तो 2+2 के या 2+1+1, यही फॉर्मेट होता है हमारा रोड सेफ्टी में। तो या तो आपको पूरा ही क्वेश्चन एक आ जाएगा 1 मार्क्स का और एक 3 मार्क्स में। जनरली 2+1+1 का ही इसका फॉर्मेट होता है बोर्ड के पेपर में, जो हमारे 80 मार्क्स में आते हैं ये क्वेश्चंस। एक मिनट मैं देख रही हूँ इसके मार्क्स वैदिक मैथ्स के। यहाँ पर मैंने नोट नहीं किया है बच्चों, मैं वापस देख के बताती हूँ आपको, लेकिन जनरली ये 4 मार्क्स में ही रोड सेफ्टी आते हैं। वापस एपी की तरफ एक बार लौटते हैं चिल्ड्रन। एपी का क्वेश्चन करने के लिए एपी क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, this is known as, and this is also known as sequence. What is the sequence? सीक्वेंस क्या होता है? तो सीक्वेंस जो है एक अरेंजमेंट है नंबर्स का। सीक्वेंस इज ए अरेंजमेंट ऑफ नंबर विच इज इन ए गिवन एनी फॉर्मेट। जैसे ना अर्थमेटिक हमारे पास सीक्वेंस 3 तरह के होते हैं। आपको याद होगा मैं क्लास में जब पढ़ाई थी तब भी, पता नहीं अभी हम लोगों का तो ज्यादातर ऑनलाइन हुआ है। एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, दिस इज प्रोग्रेशन। एंड व्हाट इज द प्रोग्रेशन? तो प्रोग्रेशन इज द सीक्वेंस। एंड व्हाट इज द सीक्वेंस? तो सीक्वेंस जो है अरेंजमेंट है
सीक्वेंस इज द अरेंजमेंट ऑफ डेफिनिट ऑर्डर। मतलब कुछ भी मैं भी बताती हूँ इसका मतलब क्या होता है। मतलब सीरीज या सीक्वेंस में फर्क है बेटा। तो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है और एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है। देयर आर टू टाइप ऑफ प्रोग्रेशन। इसे तो हम 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं बच्चों, और बाकी के ये दोनों 11th स्टैंडर्ड में हमें पढ़ना है। ओके, तो यहाँ पे एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और व्हाट इज द प्रोग्रेशन? प्रोग्रेशन इज आल्सो नोन एज सीक्वेंस। बोथ आर द सेम टर्म्स, आइदर प्रोग्रेशन और सीक्वेंस। अब हम ये समझते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है। तो सीक्वेंस एक डेफिनिट ऑर्डर है बच्चों। जैसे सपोज करो 2 4 6 8 10 इस तरह से चल रही है, तो ये क्या है सीक्वेंस? ये देख रहे हो ना, इवन नंबर का सीक्वेंस है। ठीक इसी तरह से हम 3 5 7 लेकर चल रहे हैं, ऑड नंबर का सीक्वेंस है। 1 4 9 25, ये क्या है? नंबरों का स्क्वायर है। नेचुरल नंबर्स के क्या है? ये स्क्वायर का सीक्वेंस है। तो देखो ये सब जो है एक डेफिनिट ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना। ये एक डेफिनिट ऑर्डर को फॉलो करते हैं, इनको हम सीक्वेंस कहते हैं। अब आपको याद होगा कि प्रोग्रेशन या सीक्वेंस का जो फर्स्ट टर्म हमारा होता था, ध्यान होगा आप लोगों को, उसे हम ए लेते थे, A1 नहीं लिखते थे। A2 A3 A4 अप टू कहां तक जाता था बच्चों? AN तक। किसी भी चीज को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होने के लिए ये बहुत जरूरी है कि A2 माइनस ए इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3। ये जो, और इनको हम कॉमन डिफरेंस D कहते हैं। दिस इज नोन एज कॉमन डिफरेंस D। ये आपका थोड़ा एपी का भी रिवीजन हो रहा है चिल्ड्रन, यहाँ पे आप ध्यान देना। इसमें से सम तो कोर्स से हट गया है हमारा, लेकिन यहाँ पर रोड सेफ्टी में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, और रोड सेफ्टी में डिलीट नहीं हुआ है, और रोड सेफ्टी में हमें सम पढ़ना है, तो इसलिए आप उसको छोड़ना मत। उधर तो हट गई है, एक्सरसाइज 5.3 को हटा दिया है, लेकिन रोड सेफ्टी में कुछ भी डिलीट नहीं किया है, और रोड सेफ्टी में वो एस वाले क्वेश्चंस आएंगे, तो हमें बेसिक आइडिया होना है। ये अगर कोई सीक्वेंस है बच्चों, और ये सीक्वेंस इस कंडीशन को फॉलो कर रही है, तो हम कहेंगे कि ये सीक्वेंस किसमें है? एपी में है। If common difference is same, and what is the common difference? Difference between second term minus first term, third term minus second term, याद होगा आपको। और जब ये कंडीशन फुलफिल होती है चिल्ड्रन, तभी हम एपी के फॉर्मूलाज को अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, तो हम यहाँ पे एपी के फॉर्मूले को नहीं अप्लाई करते। अब एपी का कुछ फॉर्मूला था बच्चों, याद होगा आपको, nth टर्म निकालते थे a प्लस n माइनस 1d, ठीक है ना। जहां पर ए क्या है? हमारा nth टर्म है। ए तो आप जानते ही हो, ए हमारा फर्स्ट टर्म है। एन क्या है? उस एपी में जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स हैं। याद होगा, इस पर हमने बहुत बात करी थी कि नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब होता है, जैसे सपोज करो एक एपी में लिख रही हूँ 2 4 6 8 10 और 12, ठीक है ना। तो दिख रहा है ना आपको? हाँ, तो देखो यहाँ पे एन जो है हमारा वो 12 है, ये हमारा nth टर्म है। और एन कितने हैं? तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। दिस इज द डिफरेंस। बस बच्चों इसी में थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, एन और एन में। तो एन हमारा क्या है? तो एन हमारा लास्ट टर्म है या nth टर्म है। जो जितने भी टर्म है उस सीक्वेंस में, 6 टर्म हो 5 टर्म हो, इससे कोई मतलब नहीं है कितने टर्म है। और एन क्या होता है? तो एन जो टोटल नंबर ऑफ टर्म है। जैसे देखो इस सीक्वेंस में 1 2 3 4 5 6 है, और डी तो आपको पता ही है, डी इज द कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स। ये जब कंडीशन फुलफिल होता है तभी हम एपी लेते हैं। दूसरा हमारे पास एक फॉर्मूला ये हुआ बच्चों, और इसी में आपको पता है ना कि हमारा लास्ट टर्म जो होता है उसको भी हम एन लिखते हैं। और अब हम सम की बात करते हैं। अगर एन सीक्वेंस की हमारी प्रोग्रेशन है, तो सम इज इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1d। इसी में हम लास्ट टर्म का भी कॉन्सेप्ट लेते हैं बच्चों। अगर हम चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं? a प्लस ए। तो ये हमारा हो जाएगा n अपॉन 2a प्लस, ये वाला तो ये रह गया बच्चों, और ये पूरा मिलकर बन गया यही ऊपर वाला फॉर्मूला, a प्लस ए एन।
अभी तुम्हें तुरंत मैंने बताया बच्चों कि देखो एन का मतलब क्या है, एन का मतलब है हमारा लास्ट टर्म, तो ये हमारा हो गया n अपॉन 2 a प्लस n, वेयर n इज इक्वल टू लास्ट टर्म। ये हमारी यहाँ पे बच्चों एपी की रिवीजन हुई। यहाँ पे एपी में हमें यही एक दो चीजें पढ़नी है बेटा। एक तो हमें दो है कि अगर nth टर्म की कोई एपी है तो हमें वो n टर्म की कोई एपी है तो हमें n फाइंड करना होता है, या इन 1 2 3 4 में से कोई भी 3 थिंग्स आपको गिवन रहेंगे और चौथा थिंग आपको निकालना है। और दूसरा क्या है बच्चों की जैसे ये सीक्वेंस है, मुझे सारे टर्म्स का सम चाहिए, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12, तो मुझे ऐड करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए मैं डायरेक्ट इस फॉर्मूला को यूज करूंगी, Sn = n/2 2a + n - 1d। और अब जैसे ये वाली सीक्वेंस है जहां पे मेरे पास फर्स्ट टर्म भी है और लास्ट टर्म भी है, तो फिर मैं ये यूज कर लूंगी बच्चों, 6 है ना तो क्या हो गया 3 × ए की जगह पर लिखेंगे 2 और लास्ट टर्म की जगह लिखेंगे 12। कितना इजी हो गया देखो, 3 × 14 एंड दिस इज 42। और अब देखो इसको प्लस करके 2 8 और 2 10 10 और 6 16 20 22 कैरी 2 3 4। ये तो छोटी सी सीक्वेंस थी बच्चों, तो हमने मुंह से ऐड कर ली। अब यही सीक्वेंस अगर मैं अप टू मान लो सपोज करो इसको ऐसे करते करते 1000 कुछ इस तरह से 6 लिख देती, तो सोचो इसको प्लस करना कितना मुश्किल काम होता। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। ये आपका एपी का भी रिवीजन हुआ है। जो बच्चा अगर किसी को दिक्कत है, इन्हीं दो फॉर्मूलों से बच्चों पूरी एपी भी हम बनाते हैं और इन्हीं दो फॉर्मूलों को हम यहाँ पे रोड सेफ्टी में भी इसको यूज करेंगे। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? ओके, 1 मिनट बच्चों, पेन थोड़ा जो है ना वो लाइट चल रहा है, इसको मैं इंक डाल लेती हूँ उसमें। अब देखो बच्चों, इसी से हम यहाँ पे अब इससे जो मेजर, अब हम बात करते हैं अपनी रोड सेफ्टी में। मेजर जो है ना बेटा, जो इससे हम फाइंड करते हैं ना, वो रोड सिग्नल, जो सिग्नल पे जो लाइट होती है ना चिल्ड्रेन, वहां पे जो बाइक या गाड़ी जिस किसी चीज से हम जाते हैं तो वहां पे आपको पता है रेड सिग्नल पे समटाइम्स हमें रुकना भी होता है जब तक कि सिग्नल हमारा ग्रीन ना हो जाए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्नल्स, टोटल ट्रैवलिंग टाइम, ये हम फाइंड करेंगे रोड सेफ्टी में। आप अपने बुक की एक्सरसाइज का ही आपका पहला क्वेश्चन ले रही हूँ चिल्ड्रेन। आपके पास बुक है तो ठीक है, नहीं तो मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, आप ध्यान से सुनना, थोड़ा बड़ा है। कहता है द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 150 किलोमीटर। ए से बी एक प्लेस है, दूसरी प्लेस बी है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है चिल्ड्रेन वो 150 किलोमीटर है। और इन दोनों डिस्टेंस के बीच में 10 ट्रैफिक लाइट है। ओके, ए से बी तक पहुंचने में हमें 10 ट्रैफिक लाइट मिलते हैं। कहता है इफ ए कार बाई 6 पॉइंट बी क्रॉसिंग ऑल ग्रीन सिग्नल्स इन 2 hours and 30 minutes। एक कार है जो 60 स्पीड से चल रही है और ए से बी तक पहुंचने में, मतलब सारे सिग्नल्स को 2 hours 30 minutes का टाइम लगता है। लेकिन कहता है वही कार अगर दूसरे दिन जब चलती है तो ड्यू टू हैवी ट्रैफिक वो हर सिग्नल पे रुकती है बच्चों। और कैसे रुकती है? पहले ट्रैफिक सिग्नल पर 1 मिनट, दूसरे ट्रैफिक सिग्नल पे 2 मिनट, और इसी तरह से 10वां जो जब 10th ट्रैफिक सिग्नल आता है तो 10 मिनट। कहने का मतलब ये है कि जिस नंबर ऑफ सिग्नल पर वो जाती है वहां पे उतने मिनट रुकना होता है। अब आपको ये बताना है कि सेकेंड डे जब वो इस तरह से रुकते रुकते हुए ए से बी तक जाती है तो उसको कितना टाइम लगता है पहुंचने में। दिस इज आवर क्वेश्चन। इज इट क्लियर चिल्ड्रन? A car which moves from 60 km/h reaches from point A to B at first day in 2 hours 30 minutes. But in second day, car stops at each signal according to its number. At first signal 1 minute, to second signal 2 minutes, and so on. On 10th light signal 10 minutes. We have to find out how much time car taken in the second day. Clear children? अब चलो इसे हम फाइंड करते हैं।
बस यही है, आप एग्जाम देने जा रहे हो, आपके घर से लेके आपके एग्जामिनेशन हॉल तक आप पूछोगे ना मैम ये पढ़ाने का फायदा क्यों है, क्या रोड सेफ्टी पढ़ा रहे हो। आप अपने घर से बच्चों एग्जाम देने निकल रहे हो, आपके घर से जो आपका एग्जामिनेशन हॉल है वहां तक जितने सिग्नल हैं उसको आप इवेलुएट करके आप उतने टाइम पहले घर से निकलो ताकि आप एग्जाम में लेट नहीं पहुंचो। दिस इज बेसिक। और कुछ तो हम सीखेंगे बेटा, रोड ट्रैफिक के जो रूल्स है उनके बारे में जानेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम पहले दिन का तो बच्चों हमारे पास है ही है, जो भी दे रखा है। दूसरे दिन का हमें निकालना है और इसने साथ में ये भी कह रखा है कि सेकेंड डे भी जो कार जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ही चल रही है। तो अब हम सबसे पहले निकालें, ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, है ना। टाइम ऑफ स्टॉपिंग एट each signal according to क्वेश्चन। ATQ भी लिख सकते हो बच्चों ताकि इजी हो जाए, है ना। क्या हो जाएगा 1 2 3 4 अप टू कहां तक 10, 10 सिग्नल है। अब यहाँ पे हम एपी नहीं यूज कर सकते चिल्ड्रन, आपको अच्छे तरीके से पता है। हियर 2 minus 1 is equal to 1, 3 minus 2 is equal to 1, 4 minus 3 is equal to 1. This is A2 minus A, this is A3 minus A2, and this is A4 minus A3. Here A2 minus A is equal to A3 minus A2 is equal to 1. So given sequence is in AP. ठीक है बच्चों, हमने इसको प्रूफ कर दिया कि एपी में है। अब मुझे टाइम ही तो निकालना है बच्चों, मतलब इन सबका प्लस निकालना है ना। तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं एसएन, एसएन इज इक्वल टू एन अपॉन 2। और यहाँ पे लास्ट वाला मेरे पास तो चिल्ड्रन मिला हुआ है ना। तो हम चाहे तो यहाँ पे 10 वाला भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कितना हो जाएगा हमारा 5 और 1 प्लस 10, है ना, डायरेक्ट यूज कर लेते हैं a प्लस एन। तो ये हमारा हो गया, एन कितने हैं 10 है, तो 10 अपॉन 2, फर्स्ट टर्म कितना है 1 और प्लस लास्ट टर्म कितना है 10, उससे भी निकालोगे तो यही आएगा। एंड दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 11 एंड दिस इज 55। सेकेंड में रुक रहा है ना बच्चों या मिनट में रुक रहा है, 1 मिनट, दिस इज 55 मिनट्स। अब ये तो सिग्नल का टाइम निकला बच्चों, क्या निकला, टोटल टाइम जो हर सिग्नल पे ये रुकते रुकते पहुंच रही थी। दिस इज द टाइम जो है, ये हमारा टोटल टाइम है। ऊपर का मैं यहाँ पे इसको रब कर रही हूँ। टोटल टाइम टू बी स्टॉप्ड एट ऑल सिग्नल्स, है ना, सारे 10 सिग्नल पे। ये कितना आ गया है हमारा 55 मिनट्स। अब देखो जो टाइम लेता था बच्चों वो तो लेगा ही लेगा, तो टोटल टाइम ठीक है ना, टेकन बाय कार फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। पहले दिन कितना टाइम लगा था बच्चों, तो पहले दिन टाइम लगा था 2 hours 30 मिनट, 2 hours 30 मिनट्स और प्लस 55 मिनट्स। अब कितना हो गया बच्चों 2 hours और ये 5 और 3 85 मिनट्स। अब इसको चेंज कर लेते हैं, ये एक लाइन और रब कर रही हूँ मैं। 85 मिनट से 60 ले लो तो कितना हो गया 3 hours, और जब हमने 60 ले लिया बच्चों तो यहाँ पर क्या बच गया 3 hours 25 मिनट्स। स्पीड दोनों केसों में इक्वल ली गई है ना बेटा। तो जब सिग्नल पे नहीं रुकती है तो 2 hours 30 मिनट में पहुंचती है, और वो भी सिग्नल पर जब इस सीक्वेंस में चलती है तो कितना टाइम लेती है 3 hours 25 मिनट्स।
सब बच्चों को आ गया समझ में? ठीक है ना बेटा? इस तरह के प्रॉब्लम एक दो हैं आपके बुक में, देख लेना, एग्जाम्पल में भी होंगे तो कर लेना आप उसको। इजी ही है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आते हैं। डन चिल्ड्रन? अब मैं यहाँ पे ना एक क्वेश्चन लिख रही हूँ बच्चों, अब आप करोगे उसको। बुक में तो एक ही क्वेश्चन है ना, एक मैं यहाँ लिख रही हूँ, आप बनाना है ना। जिन्होंने नहीं किया है कर लो, पर मैंने भी रब नहीं किया है। इफ श्याम, इफ श्याम क्रॉसेज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ signal light in 3, 8, 13 and 18 seconds, then find the serial number of signal light crosses in 78 seconds। चलो बनाओ तो बच्चों। क्वेश्चन समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? बनाओ चिल्ड्रन और बना के बताओ मुझे। गौरव सीधे आंसर नहीं भेजना बेटा, वैल्यू लिखो, क्या क्या आपने क्या माना, ए क्या है। पहले तो आपको बताना था कि ये सीक्वेंस जो है वो क्या है, एपी में है तो क्यों है ना? डायरेक्ट आंसर नहीं चाहिए मुझे। आप लिख के बताओ मुझे ए क्या है, और अगर सीक्वेंस है तो क्यों है, देन गिव मी द आंसर। मैंने गौरव ये कहा कि डायरेक्ट आंसर नहीं चाहिए मुझे, मुझे लिखकर बताओ आपने क्या यूज किया बेटा। जैसे यहाँ पर पहले तो मुझे ये बताओ कि ये आपने अगर एपी का फॉर्मूला यूज किया तो क्या ये एपी में है या नहीं है, पहले वो लिखो। फिर उसके बाद ए लिखो और सब वैल्यू लिखो, और क्या आपने फाइंड किया, सीरियल नंबर के लिए आपने किसकी वैल्यू निकाली, उसके आगे क्वेश्चन मार्क लिखकर बताओ बेटा। आपने तो डायरेक्ट आंसर लिख दिया 16। करेक्ट है आंसर, 16 करेक्ट है, 16 इज द करेक्ट आंसर।
यस, आप ये एपी में है, एपी में इसलिए है बेटा 8 माइनस, अब आप इसको लिख सकते हो चिल्ड्रन, यहाँ लिख सकते हो 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 13 माइनस 8, सो दिस इज इन एपी। अब इसके बाद आपको क्या फाइंड निकालना है, नंबर ऑफ सिग्नल, मतलब आपको फाइंड क्या करना है, तो फाइंड आपको करना है, क्या लिखोगे, हेयर हेयर 3, 8, 13 and 18 are in AP, ठीक है। A is equal to 3, D is equal to 8 minus 3, 5, ठीक है ना बच्चों। और मुझे यहाँ पे फाइंड द सीरियल नंबर ऑफ ये निकालना है, मतलब मुझे n नहीं पता है, n निकालना है ना चिल्ड्रन। अब यहाँ पे मैं और n मिला हुआ है मुझे, लास्ट वाला कितना मिला हुआ है 78। अब हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d, 78 इज इक्वल टू 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 5। क्वेश्चन मैं रब कर रही हूँ, और 78 माइनस 3 इज इक्वल टू, याद होगा कि मैं इसको भी बताई हूँ कि सिंपल इस तरह से बनाते हैं, 8 में से 3 गया 5, 75 और मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड एन माइनस 1, 5 से 5 1 जा 5 और 5 5 जा 15, therefore n is equal to 15 और ये इधर आकर प्लस 1, 16th सिग्नल, 16th सिग्नल लाइट, मतलब जब 78 सेकेंड हुआ था तो वो 16th सिग्नल लाइट को क्रॉस कर रहा था। हाँ ठीक है कनिका, आपने राइट लिखा है बेटा, सही है। थोड़ा सा पता है आपको, 7th या 8th क्लास में, हाँ 8th क्लास में ऋषभ है, पूरा वो मैथ्स बनाकर मुझे वो चैट बॉक्स में भेजता है और कहता भी है कि मैम आप टेस्ट लो और मैं इसमें ही चैट बॉक्स में मैं लिखकर आपको भेजूंगा आंसर, और पूरी स्टेप बाय स्टेप बनाकर भेज देता है वो, ठीक है ना बच्चों। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं वो बोर्ड पे लिख रही हूँ, अभी तो है ना हमारे पास टाइम है। ये आ गया, सबने कर लिया इसको बच्चों, कंप्लीट हो गया आपका ये? नहीं बेटा, वो कॉपी पेस्ट नहीं करता है, वो टाइप करके ही भेजता है, क्योंकि स्क्वायर वगैरह वो बगल में ही लिख देता है, कोई इसको दिक्कत नहीं होती है। कोई जरूरी नहीं है कि आपका हर कुछ परफेक्ट ही लिखो, उतना तो मैं भी यहाँ से समझ जाती हूँ बच्चों की क्या है। देखो एक क्वेश्चन और है बच्चों, मैं यहाँ लिख रही हूँ क्योंकि पता नहीं आप बोलो तो समझ पाओ या नहीं, मेरे साथ ही साथ लिख लो आप लोग। लेट पुलिस एंड थीफ, इसके बाद आपको कोई भी ऐसे क्वेश्चन नहीं होंगे जो बनाने को रह जाए। स्टार्ट टू रन फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली, ये अप्रोक्सीमेटली है चिल्ड्रन, अप्रोक्सीमेटली सेम प्लेस, ओके, इनटू सेम डायरेक्शन। thief covers 8 kilometer distance per day. Police cover 5 kilometer more first day, and then 3 by 4 kilometer more per day. Now find if you were police then in how many days
in how many days you can count, दिख रहा है ना बच्चों? you can count that thief. You can count that. देखो क्वेश्चन बच्चों, मैं एक बार क्वेश्चन समझा रही हूँ। पुलिस और चोर, ठीक है ना, दोनों एक जगह से दौड़ना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, मान लो एक पॉइंट से पुलिस भी दौड़ रही है और यहीं से थीफ भी दौड़ रहा है। थीफ जो है वो डेली 8 किलोमीटर दौड़ता है। थीफ जो है ना वो डेली 8 किलोमीटर दौड़ रहा है। पुलिस जो है पहले दिन तो दौड़ रही है 5 किलोमीटर, उसके बाद हर बार वो 3/4 किलोमीटर, जैसे दूसरे दिन 5 + 3/4, तीसरे दिन 5 + 3/4 + 3/4, इस तरह से दौड़ रही है। अब मुझे ये पता करना है कि पुलिस कब थीफ को जो है वो कितने दिनों के बाद पकड़ लेगी। क्वेश्चन आ गया सबको समझ में? पुलिस और थीफ सेम पॉइंट से रन करना शुरू कर रही है। थीफ तेज दौड़ रहा है बेटा, वो 8 किलोमीटर पर डे दौड़ रहा है, और पुलिस जो है पहले डे में तो वो 5 किलोमीटर ही रन की है, लेकिन दूसरे तीसरे डे में कंसेक्यूटिव वो 3/4 किलोमीटर ज्यादा वो रन कर रही है। तो कभी ना कभी तो ऐसा आएगा ही आएगा कि पुलिस क्या करेगी, थीफ को पकड़ लेगी, क्योंकि थीफ यूनिफॉर्म दौड़ रहा है। हमें वही नंबर ऑफ डेज निकालने हैं चिल्ड्रन कि कितने दिनों के बाद जो पुलिस है वो थीफ को पकड़ लेगी। आ गया समझ में? इसको रब कर दूं मैं? आप लोगों ने नोट कर लिया क्वेश्चन को? स्पीड अनीस आपने ना, मैं आपका चैट नहीं देख रही थी बेटा। अगर पिछले क्वेश्चन में अगर स्पीड अलग होता बेटा तो आप क्या करते, टाइम निकाल लेते ना। आपके पास जो टाइम है, और आपको पता है ना हमारा क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो उस फॉर्मूले से भी हम इसको फाइंड कर सकते थे। ठीक है ना, आ गया ना समझ में? अब देखो हो गया आपका। डन चिल्ड्रन? अब देखो मैं इस क्वेश्चन को बता रही हूँ बेटा, नहीं तो टाइम हो गया ना आपका। ठीक है, देखो अब यहाँ पे चिल्ड्रन, मान लो कि कोई भी क्वेश्चन जो इस तरह के होते हैं, मुझे इसमें से बस 3 चीजें चाहिए, 8, 5 और 3/4। मान लेते हैं कि पुलिस जो है ना बच्चों, पुलिस जो है वो थीफ को एंड डेज के बाद क्या कर रही है, कैच कर रही है। लेट नंबर ऑफ डेज, जो भी क्वेश्चन में है, नंबर ऑफ डेज आफ्टर पुलिस will catch thief is 10। तो अब कितने डिस्टेंस भागेगा वो? सो डिस्टेंस कवर्ड बाय थिफ, 8 किलोमीटर डेली दौड़ रहा है ना बच्चों, तो 8 दिनों में कितना दौड़ेगा? 8 दौड़ेगा। कितना दौड़ेगा वो? डिस्टेंस जो वो कवर करेगा वो 8 करेगा। ठीक है, अब पुलिस पे आ जाओ। क्योंकि पुलिस फर्स्ट डे को छोड़ दो, 5 को छोड़ दो, डेली 3/4, 5 + 3/4, फिर दूसरे दिन में 5 + 3 + 3/4। तो देखो सबके बीच में जो डिफरेंस आएगा चिल्ड्रन वो 3 यहाँ पे देखो, यहाँ लिख देती हूँ, पहले दिन में 5, दूसरे दिन में इतना, तीसरे दिन में इतना, ऐसे पुलिस दौड़ रही है। तो ये क्या है, सब 3/4 इक्वल है,
तो ये किसमें है बच्चों, ये सीक्वेंस में है, ये क्या है हमारा सीक्वेंस में है। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय पुलिस, ये क्या हो जाएगा, आपको पता है ना, हम यहाँ पे नंबर ऑफ डेज कितने ले रहे हैं n, तो n अपॉन 2 और 2a प्लस, अभी मैं यहाँ रख देती हूँ फॉर्मूला n-1d। तो n तो हमारे पास वही n ही है चिल्ड्रन, इसको तो कुछ नहीं कर सकती, और a कितना है 5, तो 2 इंटू 5 प्लस n-d, n-1 और d मेरा कितना है 3/4। कोई दिक्कत नहीं, फिर से देखो, नंबर ऑफ डेज को हमने n माना है, तो n a की जगह पे 5, और सब डेली कितने से बढ़ रहा था, इक्विवेलेंट n, और ये फॉर्मूला क्यों यूज की हूँ यहाँ पे लिख देना, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 3/4, सो 5 प्लस 3/4, 5 प्लस 3/4 प्लस 3/4 इज इन AP। अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, तो n/2 ये तो हो गया हमारा 10, ठीक है ना, 10 प्लस एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा 3n/4 और माइनस 3/4, ठीक है। अब इसको भी और सॉल्व करना होगा, n/2, एलसीएम कितना हमारा आ गया नीचे, हमारा एलसीएम आ गया 40 प्लस 3n माइनस 3। अब ये हमारा हो गया n/2, 40 में से 3 चला गया 37 प्लस 4। अब देखो, जितना डिस्टेंस पुलिस भागा और जितना डिस्टेंस थिफ भागा पकड़ने से पहले, दोनों बराबर होंगे बच्चों। जैसे सपोज करो मैं 4 किलोमीटर भाग रही हूँ, तो 10 दिनों में मैं जितनी भी दूर भागूं, जिस भी दिन मुझे पीछे से पकड़ने वाला पकड़ रहा है, जहां पे जाकर पकड़ेगा वो डिस्टेंस थिफ के लिए और पुलिस के लिए, दोनों के लिए क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ये वाला पार्ट में रख कर रही हूँ, डिस्टेंस कवर्ड बाय पुलिस एंड थिफ आर इक्वल, देयरफॉर 8n ये जो है इक्वल टू जो ये हमने निकाला n/2 और 37 प्लस 3n/4। ये वाली लाइन रब कर दो बच्चों, ऊपर वाली है, कर लिया है आप लोगों ने। ये वाली दो लाइंस में रब कर रही हूँ। अब देखो n से n तो कैंसिल कर देते हैं बच्चों, तो 8 इंटू 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 37 प्लस 3n। तो अब 8 2 जा 16 और 16 4 जा 64 इज इक्वल टू 37 प्लस 3n। और अब 64 माइनस 37 इज इक्वल टू 3n। अब 7 और 2 इज इक्वल टू 3n, therefore n इज इक्वल टू 9 days। आ गया समझ में। 9 डेज के बाद पुलिस जो है वो थिफ को क्या करेगी, पकड़ लेगी। आ गया समझ में। हो जाए तो डन लिख देना चिल्ड्रन। एपी के क्वेश्चन हो गए बच्चों, बस इसी में, और तो बाकी बहुत इजी आएंगे एपी में। जैसे एपी में आपको आएंगे ना, एन की कभी वैल्यू निकालनी होगी, कभी आपको लास्ट वाला सिग्नल निकालना होगा, तो डायरेक्ट एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d पर रखकर आप निकाल लोगे। ये सबसे 2 डिफिकल्ट प्रॉब्लम थे जो मैं आपको करवा दी, बाकी तो सब इजी रहेंगे, ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज हम इसकी स्टार्ट करेंगे।